1 फरवरी 2025 को रॉयल कॉलेज में एनुअल डे का आयोजन किया गया। थीम था रेट्रो टू मेट्रो। एनुअल डे में भी हमें रॉयल कॉलेज में डिसिप्लिन देखने मिला। टीचर्स पूरे इवेंट के दौरान मौजूद थे। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हुए, डांस हो, सिंगिंग हो, और सबसे बड़ी बात, तमाम परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने किया था और कंपेयरिंग भी टीचर्स द्वारा ही चेक की गई थी। कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं था और किसी भी परफॉर्मेंस में हमें वल्गैरिटी नहीं देखने मिली। बड़ी संख्या में एनुअल डे में स्टूडेंट्स शामिल हुए और एनुअल डे में ऑनरेबल लेट रुकैया लकड़ावाला मैडम की याद में 4 स्टूडेंट्स को रुकैया लकड़ावाला मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही में और भी कई अन्य स्टूडेंट्स को अवार्ड्स दिए गए, चाहे वो टॉपर हो या फिर 100% अटेंडेंस जिन स्टूडेंट्स ने रखी थी उन्हें। और अगर हम रुकैया लकड़ावाला मेमोरियल अवार्ड के इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये उन स्टूडेंट्स को दिया गया जिनमें ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, लीडरशिप क्वालिटी, एकेडमिक एक्सेलेंस, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे होनहार स्टूडेंट्स को रुकैया लकड़ावाला मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। और बड़े ही शानदार अंदाज में एनुअल डे का आयोजन किया गया था रॉयल कॉलेज में, जिसमें टीचर्स की गाइडेंस में स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा आयोजन किया और रॉयल कॉलेज का एनुअल डे सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आइए देखते हैं मेमोरियल अवार्ड के विनर्स और अन्य स्टूडेंट ने क्या कहा। दोस्तों, हमारे साथ है ऑनरेबल लेट रुकैया लकड़ावाला मेमोरियल अवार्ड ये चारों विजेता, मशायक, प्रथम, फैज़ान और फ़तेह अली। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। पहली बार लेट रुकैया लकड़ावाला जी के नाम पर आपको ये अवार्ड दिया गया है। मशायक, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि इतना बड़ा अवार्ड रुकैया मैम के नाम पे, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे ज़्यादा उनके रुकैया मैम के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करने मुझे मिला नहीं, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर था और उनका इंतकाल भी वही साल हुआ था, तो हमें वो बात करने मिला नहीं, इंटरेक्ट करने मिला नहीं जैसे। लेकिन फाउंडर सर का सुना मैंने, तो उनसे पता चला कि उनकी हम्बल पर्सनैलिटी थी, काइंड थे, और कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। और आप सबको अवार्ड ये भी वजह से मिला है कि आप में कहीं ना कहीं रुकैया मैम में जो क्वालिटीज़ थी वो आप में दिखती है, चाहे वो हम्बलनेस हो, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, दोनों से अच्छे से बात करना, एक लीडरशिप क्वालिटी, ये सब आप में है, तभी आपको ये अवार्ड मिला है। आपका टीवाई होने वाला है, क्या सीख के लेके जा रहे हो रॉयल कॉलेज? मैं नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ और डिसिप्लिन, मेन तो डिसिप्लिन, वो फर्स्ट चीज़ का बोलिए, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें। और तो लिस्ट है बहुत बड़ी, रॉयल कॉलेज से ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो लिस्ट है, तो उसको डिस्क्राइब करना वर्ड्स में पॉसिबल नहीं है। तो मैं इतना बोलूँगा कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग क्वालिटीज़, लीडरशिप, वो सब। प्रथम, हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling amazing. First of all, this award is not about me. It's about celebrating the memories and everything about what Rukaiya ma'am was. Being humility from inside and showing humbleness from outside is the quality that this award celebrates most of the time. कॉन्ग्रेचुलेशंस। फैज़ान, आपसे मेरी मुलाकात इससे पहले स्पोर्ट्स डे के दौरान हुई थी, तो कैसा लग रहा है इतना बड़ा अचीवमेंट? स्पोर्ट्स डे में तो हम मिले थे, पर अभी इस वक्त मैं जिस अवार्ड्स के साथ हूँ, मैं खुशी दर्शा नहीं पा रहा हूँ। मतलब जितना खुश हूँ ना मैं बहुत खुशी अवार्ड को लेके, और मैंने इतना मेहनत किया हो अवार्ड के लिए, मैंने कमिटीज़ में काम किया, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया हो और इवेंट्स जीता हो। सो मैं ये अवार्ड के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे साथ फ़तेह अली भी है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाउ आर यू फीलिंग सर? सर, इस वक्त की खुशी जाहिर कर पाना लफ्ज़ों में तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही एक शुक्रगुजार हूँ हमारे प्यारे फाउंडर सर का, जिन्होंने ये अवार्ड को निकाला है या उन्होंने ये बांटने का फ़ैसला किया है। उसके बाद मैं उन सभी टीचर्स का शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने मुझे एक हीरे सा तराशा है, इस काबिल बनाया है कि आज मैं इस अवार्ड का हकदार हुआ हूँ। और बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ मैं, उस खुशकिस्मती मानकर मैं अपने खुदा का भी शुक्रगुजार करूँगा जिन्होंने मेरे अम्मी अब्बू के लिए, जिनकी मेहनत और दुआओं के अज़र से मैं आज इस काबिल बन पाया हूँ कि मैं इस कामयाबी के कदमों के साथ मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। शुक्रिया सर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी तरफ से आप सभी को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम
लेट रुकैया लकड़ावाला जी, रुकैया मैम के बारे में हम जितनी तारीफ करें कम है। उनका हम्बलनेस, उनकी ह्यूमिलिटी, उनका एक लीडरशिप क्वालिटी, जिस तरीके से उन्होंने लकड़ावाला सर के साथ रॉयल कॉलेज में योगदान दिया है, इस एजुकेशन सोसाइटी में योगदान दिया है, उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। और ये अवार्ड उनकी मेमोरी के लिए ये स्टूडेंट्स को दिया गया है। एंड आई होप सो कि आप लोग बहुत तरक्की करो और इस अवार्ड को आप में जो क्वालिटीज़ देख के आपको दी गई है उसे आप दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों 75% अटेंडेंस रखना मुश्किल रहता है। ये दोनों बहनों ने, तस्नीम और नफीसा का अटेंडेंस 100% है। मैं ये जानना चाहूँगा ये कैसे कर पाए आप लोगों ने? एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ के प्रोफेसर्स इतना इंटरेस्ट बना के रखते हैं सब्जेक्ट के अंदर कि एक लेक्चर बंक मारो तो ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया है, लेकिन जेन्युइनली इतना इंटरेस्ट रहता है और सब्जेक्ट्स दे टीच इट्स लाइक ऑसम। तो यही वजह है कि आप लोग एक लेक्चर भी नहीं छोड़े पूरे साल। अभी आप 12th में हो, अगले साल भी 100% मिलने वाला है। क्या कहोगे आप नफीसा? The lectures are really interesting और engaging रहते हैं, तो you cannot skip a lecture even if you want to ना, you don't feel कि library जाके पढ़ ले या फिर because you want to sit in the lecture and you want to listen to the professor. The explanation is so good that you cannot miss it. YouTube पे इतना अच्छा explanation नहीं मिलता है जितना हमारे professors भी कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा मतलब like person to person भी रहता है, तो फिर ज़्यादा understanding रहती है। एनुअल डे ऑर्गेनाइज करने में एफएससीसी का बहुत बड़ा रोल रहता है। मेरे साथ प्रियंका, फैज और हार्दिक है। प्रियंका, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितना प्रिपरेशन लगा, कितने मन से आप प्रिपेयर कर रहे हो और क्या कहोगे? तो ये एनुअल डे सेलिब्रेट करने के लिए वी हैव पुट आउट 2.5 months, जिसमें टीचर्स का बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है। हमारे फाउंडर्स, हमारे मैडम्स बहुत सारा एफर्ट्स डाला है एंड टुडे वी कैन सी दैट इट हैज़ बीन अ ब्लास्ट परफॉर्मेंस, लाइक इट हैज़ बीन द बेस्ट इवेंट ऑफ दिस ईयर एंड या। फैज, कौन से परफॉर्मेंस हुए? रेट्रो टू मेट्रो हम लोग के थीम था, उसके हिसाब से काफ़ी अलग अलग तरह के हम लोग के डांस परफॉर्मेंस हुए। ऐश्वर्या राय, मिथुन, हम लोग का मीम मैनिया हुआ, एफएससीसी डांस हुआ और काफ़ी अलग अलग तरीके के हुए थे। आज कुछ लोगों को शायद सम्मानित भी किया गया, मेमोरियल अवार्ड्स दिए गए, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। एक्चुअली ये अवार्ड हमारी बिलव्ड मैम रुकैया मैम के ऊपर है। जो स्टूडेंट हर फील्ड में बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म किया है, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, इंटर कॉलेजिएट इवेंट्स, सो उसको बेस्ट आउटगोइंग का अवार्ड मिलने वाला है। एंड बाकी जो नॉर्मल अवार्ड्स है लाइक जो टॉप 100% अटेंडेंस, टॉपर्स ऑफ द ईयर्स, उनका अवार्ड मिलने वाला है। क्या कहोगे रॉयल कॉलेज के बारे में? जिस तरीके से आज भी मैं देख रहा हूँ कि आप सबके गले में मुझे आईडी कार्ड नज़र आ रहा है, तो डिसिप्लिन आज भी है? हाँ बिल्कुल, वही डिसिप्लिन है और काफ़ी काम आएगा आगे। प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डिसिप्लिन, देखिए मैंने कुछ दिन पहले कुछ एलमनाई के इंटरव्यू किया था। दे सेड कि डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनके लाइफ में आज भी, जो पास आउट कर चुके हैं। डू यू फील द सेम? यस, डेफिनेटली डिसिप्लिन बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ में। ये सब डिसिप्लिन के वजह से वी आर वेरी फोकस्ड इन आवर करियर्स, वी आर वेरी फोकस्ड हम क्या कर रहे हैं। लाइक एनुअल में हमारा पूरा टीम का डिसिप्लिन, पूरा एफर्ट्स का है, तो यू कैन सी कि आज क्या हो रहा है, द इवेंट जैसा जा रहा है। सो या, डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, ये थे एफएससीसी के वो स्टूडेंट्स जिनके साथ और भी कई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से ये सब ने मिलकर एनुअल डे ऑर्गेनाइज किया और बड़े ही सक्सेसफुली रॉयल कॉलेज में एनुअल डे एंड हुआ। थैंक यू सो मच। समीना, आप क्या कहोगे आज के इस इवेंट पर? ये इवेंट सिर्फ सक्सेसफुल हुआ है तो सिर्फ टीचर्स की वजह से, और उनके बैक में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत हेल्प की है टीचर्स के, और टीचर्स अगर ऐसे नहीं होते तो हम कभी इतना सक्सेसफुल इवेंट नहीं कर सकते। तो मैं कुछ लाइन्स है जो टीचर्स को डेडिकेट करूँगी कि किस्सा ज़िंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता अगर ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने वाला उस्ताद ही ना होता। तो एक कुछ लाइन्स है जो मैं सारे टीचर्स और सर्स को डेडिकेट करूँगी कि सुबह का सूरज वो जो मंजिल पर रोशनी लाता है, चलना तो हम माँ बाप से ही सीखते हैं पर सही राह पे चलना हमें वो सिखाता है। क्या बराबरी कर पाएगा कोई वो जो हमारी मंजिल की राहें खुद ही सजाता है। मारते तो सभी है पर उसकी मार से बदलाव सा आ जाता है। दोस्त बनता है तो कभी दुश्मन बन के हमें जीतना सिखाता है। पड़ गए बुरी संगत में तो सही राह पे लाता है। क्या बराबरी कर पाएगा कोई वो जो हमारी मंजिल की राहें खुद ही सजाता है। आपका नाम? आफरीन, आप क्या कहोगे आज के इस इवेंट के बारे में और
ऑफ कोर्स उन सब के बारे में भी जिन्हें आज सम्मानित किया गया है। जी, एज वी ऑल आर TY स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट एनुअल फंक्शन है। वी आर वेरी इमोशनल क्योंकि हम लोग इतने वंडरफुल इंस्टीट्यूट का पार्ट रहे हैं जिसमें पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है। टीचर मैनेजमेंट यहाँ का इतना अच्छा है, वो लोग पुश करते हैं हम लोग को सारी चीज़ में। बहुत वंडरफुल इवेंट रहा है और बहुत मज़ा आया। दोस्तों हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आज एनुअल डे है, क्या कहोगे फरज? So, very good evening to one and all. So, myself Faraj Sheikh from SWABAP. So, आज basically सब रॉयल कॉलेज का 36th एनुअल डे जो कि सबसे बड़ा ग्रैंड इवेंट है। सो इन दिस इवेंट स्पेशली हुआ जाता है कि विब्रेंट परफॉर्मेंस होते हैं, इंस्पिरेशनल स्पीचेस होती है, फेलिसिटेशन सेरेमनीज होती है। सो अभी इतना अच्छे परफॉर्मेंस हमें देखने मिले। इट वाज अ ब्लास्ट परफॉर्मेंस। लोगों की मेहनत, जो स्टूडेंट्स पहले से मेहनत करते गए आज परफॉर्म करने के लिए, उनका रिजल्ट आ चुका था। इट्स लाइक टू गुड एंड उनका परफॉर्मेंस वाज सो नाइस कि सब ऑडियंस इतना एंजॉय करने लगे। इट वाज टू गुड एक्सपीरियंस। सो आई वुड लाइक टू थैंक द विजिलेंस बॉडी एंड द NCC cadet to maintain the discipline and the co-curriculum decorum of the college. तो मतलब आज भी मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि आप सबके गले में आज भी मुझे ID कार्ड नजर आ रहे हैं। तो यू आर ऑल डिसिप्लिन्ड इवेंट टुडे इन अ कल्चरल फंक्शन। Yes. वेरी नाइस।